Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss descriptive writing, which is the backbone of English writing. When we are writing, we use different metaphrases, similar words, and different expressive words. These writings are called descriptive writing. So let's begin without any further delay. So आज हम पढ़ेंगे descriptive writing होती क्या है असल में. Descriptive writing is literally technique used to paint vivid picture in the reader's mind by using detailed sensory information. एक टेक्निक है, एक तरीक़ेकार है विविड इमेज को बिल्ड करने का जो पढ़ने वाले के दिमाग में जो पढ़ रहा है अगर उसने वो इमेज वो नज़ारा नहीं देखा तो वो उसे पढ़ के ही वो सारी इमेजिनेशन वो सारी क्रिएशन उसके दिमाग में होनी चाहिए रिकॉल होनी चाहिए ठीक है वैसा ही इमेज उसके दिमाग में बनना चाहिए जैसा कि हमारा जो राइटर है उसके रीडर के दिमाग में डालना चाहता है. It focuses on the use of imaginary and sensory details to help the reader experience what the writer is describing. ये फोकस करता है ये इम्पोर्टेंस देता है यूज़ ऑफ इमेजरी ख्यालात को सेंसरी डिटेल्स छोटी छोटी माइनर्स डिटेल्स को डीप लर्निंग को द रीडर एक्सपीरियंस जो कि रीडर ने जो बयान कर रहा है जो पढ़ रहा है उसे एक्सपीरियंस हो ठीक है मतलब उसे भी फील हो कि मैंने ये नज़ारा कहीं देखा है हालांकि उसने कभी देखा ना हो उसे पढ़ के ये महसूस हो what the writer is describing कि जो राइटर है लिखने वाला क्या मुझे बयान करना चाह रहा है. The style of the writing can be applied to both fiction and non-fictional and aim to engage the reader's sense and emotions. ये जो राइटिंग का फॉर्मेट है स्टाइल है वो फिक्शन भी हो सकता है हकीकत पसंद भी हो सकता है नॉन फिक्शनल जो है ना हकीकत पसंद भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है ठीक है एंड एम टू इंगेज द रीडर और उसका मकसद क्या है उसका एम क्या होता है उसका गोल क्या है रीडर की जो सेंस है इमोशंस है उसके महसूसात उसके जज्बात को इंगेज करना उसकी मुदाखलत करना ठीक है उसको अपने साथ इंटरेक्ट करना इंगेज करना मेकिंग द डिस्क्रिप्टिव फीलिंग रियल एंड इमर्सिव जो भी उसने चीज़ें देखी हैं जो कि ख्यालात की हैं उन्हें असली दुनिया के मुताबिक बना देना ठीक है लिखने में इतनी ताकत होती है की फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अब हमें किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे हम कि जो राइटिंग है ये जो लिखाई है ये डिस्क्रिप्टिव है नरेटिव है किस तरह की है पर्सुएसिव है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग होते हैं तरीक़ेकार होते हैं लिखने के सेंसरी डिटेल्स अगर उसके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स बताई जा रही हैं सेंसरी मीन्स यू हैव 5 सेंसेस टच सी स्मेल टेस्ट साउंड आप सुन सकते हैं आप देख सकते हैं आप स्मेल कर सकते हैं आप बोल सकते हैं ठीक है ये 5 सेंसेस हैं हर इंसान के पास हैं अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राइटर आप रीडर को इंगेज करेगा उसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीन्स के बारे में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा तो फिर दीज आर सो ये एक मतलब पॉइंट है एक क्लिक करने के माइंड में कि ये राइटिंग जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ्टन फोकस ऑन द 5 सेंसेस के ऊपर ही फोकस करती है साइट के ऊपर देखने पे साउंड सुनने पे टच टच करने पे हाथ लगाने पे महसूस करने पे टेस्ट उसको जायका करने में उसको खाने में स्मेल उसको सूंघने में टू ब्रिंग अ सेंस और सीन एक मंजर क्रिएट करने में ऑब्जेक्ट टू लाइफ फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ जस्ट सेइंग द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल सिर्फ ये कहना नहीं कि सिर्फ खूब जो है फूल है बहुत खूबसूरत है यू माइट डिस्क्राइब द फ्रेगरेंस हमें उसकी खुशबू के बारे में बताना है तो ये खुशबू क्या स्मेल है स्मेल क्या सेंसिटिव डिटेल है सेंसिटिव डिटेल क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है कलर कलर क्या है हमारे पास सेंसिटिव डिटेल है सेंसिटिव डिटेल क्या है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है फील किस तरह महसूस है फील क्या करता है टच करके हम फील होता है महसूस होता है तो टच क्या करना है सेंसिटिव डिटेल है सेंसिटिव डिटेल क्या होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ठीक है एक और हम एग्जांपल देते हैं द एयर वाज थिक विद द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग जैस्मीन जो हवा थी वो मोटी थी और उसके अंदर बहुत खूबसूरत खुशबू थी जैस्मीन के फूलों की ठीक है अब हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे और हमें ऐसे महसूस हुआ कि हमने उन फूलों को सूंघा है उनकी खुशबू हम तक पहुंची है द पेटल्स ऑफ लाइक वेलवेट अंडर द फिंगर्स मतलब जो उसके पत्ते थे शाखें थी वो इतनी नरम थी कि जैसे कि वेलवेट की उंगलियां हों ठीक है अब हम उसकी नज़ाकत को महसूस कर सकते हैं कि वेलवेट की तरह थी मुलायम थी ठीक है सॉफ्ट थी तो हमने ना उसको टच किया लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं कि हमने किया एक्सपीरियंस कर सकते हैं ठीक है विविड इमेज इमेजिनरी इज अ क्रूशल इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तखलियात ख्यालात जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं राइटर्स आर विविड डिटेल language to create clean often engage aggregative pictures in the reader's mind metaphors symbols and personifications are commonly used to enhance imaginary
जो ख्यालात हैं तशबीहात से, जो हम कहते हैं कि वो जी चाँद जैसा दिखता है, तशबीह देना ना कि अपने बेटे को मेरा बेटा चाँद जैसा दिखता है, अपने बेटे को चाँद का तशबीह देना, वो चाँद तो नहीं ना हो सकता लेकिन हमने उसको तशबीह दिया। दीज आर कॉल्ड मेटाफर्स, स्माइल्स, पर्सोनिफिकेशंस, उसको इस्तारा इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। द सन डीप बिलो द होरिजोन पेंटिंग द स्काई इन द शेड ऑफ क्रिम्सन एंड लेवेंडर, जो सूरज था डूबा हुआ था आसमान के साए के अंदर, ठीक है। अब सूरज तो नहीं ना आसमान के अंदर डूब जाता, ठीक है। तो इस्तारा इस्तेमाल किया। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, एडजेक्टिव क्या होता है किसी की खूबी को बयान करना बढ़ा चढ़ा कर, एडवर्ब्स क्या होता है उसके काम को, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ्टन यूज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड वर्ब्स रिस्पेक्टिवली, सिर्फ उसके बता नहीं देना ये नाउन क्या इसम, उसका नाम कोई चीज़ का जगह का, ठीक है। अब उसकी क्या खसूसियत है, दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव राइट में एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। एडवर्ब, वर्ब क्या है उसका काम का करना, एडवर्ब क्या उसके मखसूस काम का करना, ठीक है। The old creamy wooden door groaned as it slowly opened. अब हमें पता है कि दरवाजा खुला। अब उसने कितने मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स को यूज करते हुए कितने क्लीनली हमें एंगेज किया कि ओल्ड पुराना, क्रीमी वुड जो है खुरदड़ा, जो है दरवाजा खुला आहिस्ता से, ठीक है। मतलब हमें कितना एंगेज किया पहले उसने। इसी तरह ये जो होती है ना नॉवेल्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इस्तेमाल करते हुए जो है रीडर उसकी जो है अट्रैक्शन को फोकस को एंगेज करते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैन इंक्लूड लिटरली डिवाइसेस लाइक मेटाफर्स, सिम्बल्स, पर्सोनिफिकेशंस एंड हाइपरबोल टू मेक डिस्क्रिप्टिव मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। वही बात फिगरेटिव लैंग्वेज है, इस्तारात का इस्तेमाल होता है, जो चीज़ से एक चीज़ से मिल भी नहीं रही होती उसको उस तक पहुँचाना। जैसे हमारी उर्दू ज़बान में गालिब हमारे शोरा करते हैं, अपने महबूब को बहुत ज़्यादा बुलंदी तक ले जाते हैं, इंसान को बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, उसके होठों को गुलाब के फूलों से नाज़ुकी से तशबीह दे देते हैं, तो उसकी आँखों को मोतियों से, दांतों को मोतियों से, जुल्फ़ों को नर्म मुलायम फूलों से। द क्लाउड्स वर कॉटन कैंडी, अब क्लाउड बादल या कॉटन कैंडी की अलग चीज़ है लेकिन उनमें सिमिलरिटी सॉफ्टनेस की है, ठीक है। फ्लफी एंड पिंक, ठीक है, क्लाउड्स भी पिंक है और थोड़े थोड़े, और जो कैंडी होती है कॉटन कैंडी वो भी पिंक होती है। फ्लोटिंग लेजी क्रॉस द स्काई, अब फ्लोट तो नहीं ना वो करते, वो तैरते तो नहीं ना लेकिन वो मूव करते हैं, तो वो इस तरीके से तैर मतलब मूव कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि तैर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द स्काई आसमान के ऊपर। Strong emotional impact. Descriptive writing often evokes emotions by capturing the sense of scene or object in a way that resonates with the reader's feeling. मतलब पहले तो वो इमोशनली जज्बाती तौर पर, एहसासाती तौर पर जो पढ़ने वाला है, लिखने वाला उसकी अट्रैक्शन, उसके फोकस को ग्रैब करता है, ठीक है। उसको एक तब जिस तरह ट्रेलर दिखा के फिल्म के लिए हमें तजस्सुस होने लग जाता है, टीजर देख के ड्रामे के लिए तजस्सुस होने लग जाता है, इस तरह वो स्टार्टअप देता है जिससे वो उसकी अट्रैक्शन को ग्रैब कर लेता है। देन उसके बाद उसको इमोशनली उसके साथ एक लिंक जोड़ता है, ठीक है, उन करेक्टर्स के साथ, उस प्लॉट के साथ, उस सीन के साथ, कि उसको मतलब तजस्सुस पैदा हो, ठीक है, क्यूरियोसिटी हो कि आगे क्या होना है, ठीक है। Writers aim to make the reader feel like they are experiencing the moment themselves. राइटर बेहतरीन वो होता है कि जो रीडर को ऐसा महसूस करवाए कि वो सारा कुछ उसके साथ हो रहा है, अगर उसके साथ नहीं भी हो रहा तो उसके सामने ज़रूर हो रहा है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, द रेन poured relentlessly, a rhythmic drumming against the windows as the sky itself was mourning. कि आहिस्ता से बारिश के कतरे गिर रहे थे, ऐसे जैसे खूबसूरत सा कोई म्यूजिक लगा हो, ठीक है। ड्रिमिंग, रिदमिक ड्रिमिंग अगेंस्ट द विंडो, खिड़की के पार खूबसूरत मौसीकी लगी हो। एज द स्काई सर्वर मॉर्निंग, जबकि आसमान खुला और साफ महसूस हो रहा था। फोकस ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग इन अ सेंस scene. Descriptive writing often zooms in one subject, providing a detailed examination. The writer may focus on a person, place, object or event. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये होता है कि जूम आउट होते हैं, ठीक है, उसको तहकीक करते हैं, उसको अंदर तक लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक करेक्टर के बारे में अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो उसकी एक एक चीज़ को ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में मेटाफर्स की यूजेज के साथ एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा ब्रीफली, ठीक है, इन डिटेल। द राइटर में फोकस ऑन अ पर्सन, वो जो लिखने वाला है किसी
शख्स के ऊपर भी फोकस कर सकता है, प्लेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर और इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हर हैंड्स वर डेलिकेट एंड स्लेंडर, ईच फिंगर टिप्ड विद सॉफ्ट विल मैनिकल्स नेल लाइक द पेटल्स ऑफ द डेजी। जिस तरह गालिब ने किया अपने महबूब के लिए, दांत उसके ऐसे हैं, जुल्फें ऐसी हैं, इसी तरह इसने बताया कि उसके हाथ बहुत डेलिकेट है, नाजुक है, स्लेंडर है। ईच फिंगर, जो एक एक उसकी उंगली है वो नाजुक है, उसके नाखून बहुत खूबसूरत हैं जैसे कि गुलाब की पत्तियां हों। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस चल रहा होता है, ऑर्डर चल रहा होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑफ्टन ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट अलाउ द रीडर टू फॉलो द डिस्क्रिप्टिव स्मूथली। डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर को फॉलो करता है। इन केस अगर हम काउंटिंग में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लिख रहे हैं तो 1 ही पहले आएगा, 10 पहले नहीं आ सकता। राइटर में स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव समथिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, देन वो दूसरी के ऊपर जाएगा, एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करके देन वो दूसरी के पास जाएगा। और बिल्ड द डिस्क्रिप्शन ग्रेजुअली स्टार्टिंग विद द बिग पिक्चर एंड मूविंग टू द स्मॉलर डिटेल। सबसे पहले वो सबसे बड़ी चीज़ दिखाएगा जिससे सस्पेंस क्रिएट होगा, देन उसके स्मॉल स्मॉल उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। For example, the beach stretched endlessly before me, the gold sand soft underfoot. For in the distance, the deep blue ocean rolled gently toward the shore, where the surf lapped against the rock with a steady rhythm. पर इसने बता दिया बीच है, ठीक है, सहरा है, ठीक है, किनारा है समंदर का। अब वो बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ब्लू डीप ओशन है उसके करीब, रोल जेंटली टूवर्ड द शोर्स, सर्फ से अगेंस्ट द रॉक्स, पहाड़ चट्टान है, रिदम है, फॉर डिस्टेंस बहुत बड़ा फासला है, ठीक है। उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की फॉर्म में। क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर एंड मूड, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हेल्प सेट द एटमॉस्फेयर मूड ऑफ अ सीन अफेक्टिंग हाउ द रीडर फील्स। वो माहौल बनाता है, ठीक है, मूड बनाता है आपका, रीडर वो सारा चीज़ें महसूस कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। द मूड कैन वेरी फ्रॉम पीसफुल एंड सिनरी टू टेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द वर्ड्स एंड डिटेल। अगर रीडर ने वो जो है वर्ड्स पढ़ ली हैं जो बहुत एंजाइटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर वो खुश भी है, अगर वो रीडिंग के थ्रू आउट द रीडिंग अगर उसे सस्पेंस डल गया तो उसकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको इमोशंस पे इफेक्ट हो रहा है, उसका मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो गमगीन और उसने कॉमिक बुक पढ़ ली है और तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को फॉलो करते हुए जो राइटर ने जॉक्स लिखे हैं उसको पढ़ के उसका मूड बिल्कुल ही और उसका एटमोसफियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द features. For example, the dimly lit alley smelled of deepness and decay, and the distant echo of the footstep made my heart race with unease. अजीब सी स्मेल और हर तरफ अंधेरा और इतना डिस्टेंस और कुछ आवाज़ स्टेप्स का, कुछ कदमों का मेरी तरफ आना मेरी हार्ट बीट को तेज़ कर रहा था। अब इससे मतलब अगर हम कुछ भी बैठे होंगे तो फिर अचानक से हमारे अंदर सस्पेंस पैदा हो जाएगा, परेशानी होगी कि आगे क्या हुआ, ठीक है। पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसका मकसद क्या है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? तो वो का सेंसरी एक्सपीरियंस एक, it help the reader visualize and experience the description as through they are, कि रीडर को वो सारी चीज़ें महसूस हों जो कि राइटर ने लिखी हैं, हालांकि वो एक्सपीरियंस उसने ना किया हो, उसने असल हकीकत में वो चीज़ें ना देखी हों, लेकिन वो अपने जो माइंड में इमेजिनरी तौर पे वो सारी चीज़ें क्रिएट करे और उसे फील करे। टू सेट द मूड और टोन, इट कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक इमोशंस रिस्पॉन्स इन द रीडर, वो सारी चीज़ों को महसूस करे जज्बाती और एहसासी तौर पर। टू इन्हांस स्टोरी टेलिंग, इससे जो है ना कहानी कसासुल अंबिया जैसे हम लोग स्टोरीज को सुनते हैं, हमारी चलती आ रही हैं अंबिया की कहानियाँ, इस तरह स्टोरी टेलिंग ने बहुत ज़्यादा इससे इन्हांस इंक्रीज हुई थी। इन फिक्शन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इनरिच द स्टोरी एंड हेल्प द करेक्टर एंड सेटिंग डेवलपमेंट। In short, descriptive writing captures the essence of its subject in detail and imaginary way, encouraging the reader to engage with the writing on a sensory level. के sensory level पर उसके ह्यूमन के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ने हमें ये फ़ायदा दिया कि हम उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए रीडर को हर चीज़ वो फील करवा सकते हैं, वो फील कर सकता है, वो देख सकता है उन चीज़ों को जो उसने हकीकत में नहीं देखी, बट इमेजिन तौर पर उन वर्ड्स को पढ़ते हुए वो जो है ना पिक्चर विजुलाइज कर सकता है, वो विड इमेज बना सकता है, ठीक है। सो दीज आर द होल लेक्चर रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।